वी बिलीव आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूँ। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। इमेजिन कीजिए आपको एक बड़ा पहाड़ चढ़ना है जो कि है 10,000 फीट ऊंचा। आप उसको देखते हो, वो आसमान छू रहा है, वो आसमान छू रहा है, उसको देखते ही आपकी सांसें फूलने लगती हैं। उसको देखने भर से आपका दिमाग चकरा जाता है। तो अब क्या करोगे? उसको चढ़ोगे? अधिकतर लोग बोलेंगे कि मैं नहीं चढ़ूंगा, मेरी बस की नहीं है। चलिए आपको लेके चलते हैं एक स्टोरी पे। स्टोरी है ललित की। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नॉर्मल चलता रहता है, सुबह जाता है, शाम को आता है, बॉस की सुनता है, इसकी सुनता है, उसकी सुनता है। शाम तक आते आते वो परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने आप को पाता है रात में 12 बजे, दैट इज कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। रात में 12 बजे आइसक्रीम का डब्बा लेके खड़ा हो जाता है और आइसक्रीम भर भर के खाता है। उसको फ्रिज देखता है, आइसक्रीम भर भर के खाता है। ये सेम कहानी आपको भी लगती है अपने साथ कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जब वो 12 बजे आइसक्रीम खाता है, उसके बाद सोचता है कि आज से नहीं खाऊंगा यार, आज से बिल्कुल नहीं खाऊंगा, आज से मीठा बंद, जिम चालू, 2 घंटा जिम करूंगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगा, आज ही बदल दूंगा। ये आज ही बदल दूंगा एक बड़ा कीड़ा है, बड़ा पेन है, बड़ा पॉइजन है। ये कहानी हमसे मैच करती है। क्यों हम ऐसे करते हैं कि हम आज ही बदलना चाहते हैं? क्यों हमारे साथ ये चीजें मैच नहीं हो पाती? हम गिल्ट में आते हैं, फिर आज बदलते हैं, गिल्ट में आते हैं, आज बदलते हैं, और ये सदियों से चलते चलते जा रहा है कि हमें कुछ बदलना होता है, गिल्ट होता है, हमारे उससे हम कर नहीं पा रहे होते। ये वीडियो को एंड तक देखिए, जिसमें आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल साइंस, प्रैक्टिकल वे और इजी तरीके से आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं इन टुकड़े, इन चंक्स। लेट्स कम फॉरवर्ड। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज है। उसको बताती है पावर ऑफ चंकिंग। चंकिंग का मतलब क्या है कि आपने किसी बड़े गोल को टुकड़े 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 में बांट दिया। अब माइंड की बात समझते हैं। माइंड क्या करता है? आपका माइंड किसी भी चीज को पेन में देखता है ना, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर मैं पेन में हूँ, मान लो आपने गोल जो अपने बड़े बड़े गोल ले लिए, 15 kg कम कर दूंगा, कल से चीनी बंद कर दूंगा, कल से जिम 5 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा कर दूंगा, पहाड़ तोड़ दूंगा। ये सारी बातें माइंड को लगती है खतरा। जब एक माइंड को खतरा लगेंगे तो क्या करेगा? आपको बचाने की कोशिश करेगा कि भैया इतना पेन मत ले, इतना इतना काम मत कर। वो जब पेन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा तो आप जो कल जिम नहीं कर रहे थे, जो आप कल शुगर बहुत सारा खा रहे थे, आप जो कुछ काम नहीं कर रहे थे, उसी स्टेज पे वापस आ जाओगे। दैट मीन्स आप दोबारा अपने कंफर्ट जोन पे आ जाओगे। ललित की जो हमने बात की, ललित अपने मेंटर से बात करता है, अपने गुरु से बात करता है। वो गुरु उनको राय देते हैं कि आइसक्रीम तू खा रहा है, कोई बात नहीं। अगर तू आइसक्रीम खा रहा है तो उसको पूरी मत छोड़। छोड़ने के लिए बोलते हैं उसको बोलते हैं तू फ्रिज के पास जा। फ्रिज के पास जाने के बाद वहां पर 2 मिनट का अलार्म लगा ले। अलार्म लगाने के बाद तू बस किचन के चक्कर काट, घूमते रहे, बस इतना कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आइसक्रीम खाना बंद कर दे, छोड़ दे, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जा आइसक्रीम के पास, वो उसको देख देख और 2 मिनट का अलार्म लगा ले, घूम ले। ललित को लगा वाह कितनी ईजी है ये तो मैं आराम से कर लूंगा। हमारा साइंटिफिक नॉलेज कहता है दैट इज कॉल्ड एमिगडाला। एमिगडाला ऐसा पार्ट है, जब आपको गुस्सा आता है, आप परेशान होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, तंग होते हो, तो वो हाईजैक हो जाता है। जब वो हाईजैक होता है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन, जिसको हम हाईजैक बोलते हैं। जैसी जैसी ललित हाईजैक पूरा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है पूरे दिन भर से, तभी आके वो लास्ट में बोलता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। क्योंकि आपका ब्रेन हाईजैक हो चुका है, आपका इमोशनल ब्रेन हाईजैक हो चुका है। क्योंकि आपको गुस्सा, तनाव, स्ट्रेस, परेशानी, तंग इसलिए हो चुका है। तो जैसी शाम को आके आप मांगते हो मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, आप अपने आप को रोक नहीं पाते। अब जब उनके ललित के मेंटर ने कहा आप 2 मिनट का अलार्म लगाओ, तो क्या हुआ? ललित के मेंटर से बताने 2 मिनट के अलार्म से उनके एमिगडाला के रश, क्या बोलते हैं, एमिगडाला की तीव्रता, उसके रश और प्लस आपके एक्शन में एक 2 मिनट का गैप आ गया। जब 2 मिनट गैप आ जाएगा तो आपके दैट इज कॉल्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कि आपकी सोचने समझने की शक्ति को काम में लाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। 2 मिनट का गैप आया, आपने एमिगडाला को शांत कर दिया, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया, तो आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई। जो आदमी खुशी मांग रहा था, मुझे भी दे दो, खुश कर दो, मुझे खाना है, वो थोड़ा कम हो गया। अब क्या होता है? ललित अभी जो जाता है 2 मिनट का अलार्म लगा के, अब वो क्या करता है, पूरा डब्बा नहीं खाता आइसक्रीम का, वो कटोरी खाता है, कटोरी में लेके खाता है। और अब वो आइसक्रीम फ्रिज के पास नहीं खाता, अब वो डाइनिंग टेबल पे खाता है। ऐसे करते 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 वो छोटा 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 करते करते उसने क्या किया, अब उसकी आइसक्रीम की आदत और रात की परेशानी दूर हो गई, क्योंकि उसने हैबिट क्रिएट कर ली।
और बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी पैनिक के, बिना किसी पेन के उसने अपनी इमोशनल ईटिंग खत्म कर दी। अब समझते हैं कि आप कैसे इन चीजों को 3 स्टेप से लाइफ में उतार के कोई सा भी गोल, बड़ा गोल छोटा छोटा करके अचीव कर सकते हैं। तो अब समझते हैं किन 3 तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में उतार सकते हो। फर्स्ट, माइक्रो स्टेप। अपने बड़े गोल को आपने इतने छोटे हिस्से में बांट दिया। मान के चलो हमें 20 मिलियन सब्सक्राइब करने, हमने बोला कि हम 20 मिलियन नहीं करेंगे, हम आज स्टार्ट करते हैं, हमें 2000 ही चाहिए। 2000 हमें लगेगा बहुत कम है, तो 2000 ना ले लें, हम 200 बोलते हैं, हम 200 पे स्टेप ले लेते हैं। हम 200, अरे वाह इतना ईजी है, हमें वो ईजी लगने लगे, आलस ना है उससे। तो इसलिए अपने बड़े गोल को बहुत छोटा करो जिससे आपके दिमाग को आलस ना है, उसको पेन फील ना हो। ठीक है। सेकंड, टाइम बॉक्स। आप ऐसे टाइम बॉक्स बनाइए कि मैं 10 मिनट काम करूंगा, उसके बाद काम नहीं करूंगा, चाहे आप रुक सकते हो उसके बाद। मगर यकीन मानिए 90% लोग 10 मिनट के बाद रुकते नहीं, करते चले जाते। तो एक टाइम बॉक्स बनाइए। थर्ड, इमोशनल चेक। इमोशनल चेक ये है कि आपने अगर 10 मिनट काम किया और छोटे टुकड़े को हासिल किया, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मैंने ये काम डन कर। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इससे आपका आत्मविश्वास बनेगा, जिससे आप आगे आने वाले टुकड़ों को बेटर कर पाओगे। तो ये 3 स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। तो ये हमने समझा कैसे हम ये 3 स्टेप्स को लगाएं और बेटर लाइफ करें। नाउ दोस्तों, जो कहानी ललित की है वो उस कहानी हम सबकी है। हम किसी ना किसी बोझ से, किसी बड़े गोल से, किसी बड़े सपने से और अनफुलफिल्ड गोल से हम परेशान हैं, दबे हुए हैं। ऐसे कई सारे काम हैं जो कि हमारे अभी तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि हमने सोच लिया हम बड़ी छलांग लगाएंगे। पर बड़ी छलांग से बेटर है कि छोटे छोटी छलांग लगाए, छोटे छोटे कदम चलें, जिससे आप पावर ऑफ चंक्स की वैल्यू, पावर ऑफ चंक्स की अंडरस्टैंडिंग और पावर ऑफ चंक्स से अपने गोल को अचीव कर पाऊंगे। ये मैं आपसे चाहता हूं कि आज सोते समय आपके जहन में, आपके दिमाग में घूमता रही बात कि ऐसे क्या बड़े काम हैं आपके, ऐसे क्या बड़े गोल हैं आपके, जो कि आप छोटे छोटे टुकड़े में बांट सकते हो और उसको बांट के अपनी लाइफ को अपने सुंदर बना सकते हो, अपनी जिंदगी में बेटरमेंट ला सकते हो। तो अब से कौन से बड़े गोल हैं आपके कि छोटे टुकड़े में बांट सकते हो? अभी मैं चाहता हूं, अभी ये शर्माइए मत, कमेंट में डालिए, लिखिए कि मेरा ये मेरा बड़ा गोल है, मैं इसको छोटा टुकड़ा मेरा इसका ये है, और साथ में लिखिए पावर ऑफ चंक्स। आप जो व्यक्ति पावर ऑफ चंक्स लिख रहा है और अपने छोटे गोल लिख रहा है, यकीन मानिए हम आपके घर पे आपको फ्रेम पहुंचाएंगे जिससे आपको याद रहे पावर ऑफ चंक्स, जिससे आप अपने गोल को पूरा कर पाओ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रेनिंग के साथ, नई लर्निंग के साथ, जिससे आप बेटर बने, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने हर सराउंडिंग को बेटर कर पाए।